Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. चंबल की अगर आप देखें 500 की कॉल पे आपको बाइंग की राय मिलती हुई यहाँ पर चंबल डे हाई पे फ्लोट करता हुआ। मानस एक बार जरा इंडियन होटल्स को देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ और ये लगातार अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपने आप को मेंटेन करता हुआ। मैं इनफैक्ट ओआई की शीट खोलता हूँ अपनी, लेकिन आपकी राय इंडियन होटल्स पे? तो देखिए यहाँ पर 4 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन आज की कैंडल तो बताती है कि शायद हमें एक ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 257 के ऊपर, तो वो एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और उसके बाद आपको मेरे ख्याल से 275 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो चांस लेना चाहिए, करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए 249 के स्टॉप लॉस से 275 रुपए के टारगेट के लिए। इंडियन होटल्स को रखिए रडार पे, फिर से अच्छा मूव आ रहा है। अच्छा, सनोफी इंडिया को स्क्रीन पे दिखाइएगा, 480 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, पर ध्यान रखिए आज वो मेरे ख्याल से 490 रुपए का एक्स एडजस्टमेंट एक्स डिविडेंड का स्पेशल और फाइनल डिविडेंड मिला लें तो दरअसल ये स्टॉक फ्लैट ट्रेड कर रहा है। 490 का एडजस्टमेंट है, 481 नीचे है, इसीलिए मैंने कहा मार्क कर दूं, आपको बता दूं ये सिर्फ इसीलिए आपको दबाव में दिख रहा है। डेल्टा कॉप 3.25% दबाव में है, वो कमजोर आंकड़ों का इंपैक्ट आपकी स्क्रीन पर। वो जो मदरसन सुमी एक बड़ा एक्विजिशन करने की तैयारी कर रहा है, 2.25% की कमजोरी के साथ मदरसन सुमी इंक्लूडिंग मदरसन सुमी वायरिंग, वो भी 1.25% की कमजोरी दिखाता हुआ। अच्छा, कच्चे तेल का वैसे पेंट स्पेस पे बड़ा मिक्स्ड इंपैक्ट है। इंडिगो पेंट्स आपकी स्क्रीन पर आएगा 4.5% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, और कंसाई नैरोलैक जो है 2.25% के उछाल के साथ। बाकी पेंट स्टॉक्स में दबाव है, ये दोनों कुछ बेहतर करती हुई आपको नजर आएंगी। लेकिन शर्मिला जी, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं मैम। क्या मूड बन रहा है मार्केट्स को लेकर? आप लोग क्या रिकमेंड कर रहे हो, क्या एक्यूमुलेट कर रहे हो मैम इन लेवल्स के आसपास? वेल ऑनेस्टली मार्केट का मूड मेरे हिसाब से ये हफ्ते के मूवमेंट से नहीं डिसाइड करना चाहिए, बिकॉज व्हेन देयर इज अ ट्रंकेटेड वीक थोड़ा फेल हो जाता है। सो आई थिंक वेरी ऑनेस्टली जो व्यू है वो बदला नहीं है। आई थिंक कि जहां तक वॉर और ये सब चीजें है, मार्केट ने कहीं ना कहीं उसको दे टेकन इट इन देयर स्ट्राइड। तो जैसे थोड़ी देर पहले आपकी बात चल रही थी, आई थिंक टीसीएस इज टू माय माइंड डिलीवर्ड एन एक्सीलेंट सेट ऑफ नंबर्स। और 2 दिन पहले शायद एक गार्टनर रिपोर्ट आई थी विच वाज सजेस्टिंग कि शायद आईटी का स्पेंड कम हो, पर टीसीएस के नंबर्स में वो कहीं भी नहीं दिखा। देयर ऑर्डर पाइपलाइन इज स्ट्रांग। सो आई थिंक इन्फोसिस के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आएंगे, क्योंकि इन्फोसिस गाइडेंस देता है, टीसीएस डजंट रियली गिव अ गाइडेंस। लेकिन यस, आई थिंक देयर कमेंट्री सॉर्ट ऑफ सजेस्टेड कि ऑर्डर पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक द अदर की थिंग टू नोट इन टीसीएस नंबर्स इज कि जिस तरह के ऑर्डर्स और जिस तरह के वर्टिकल्स में उनकी ग्रोथ आई है, it seems to suggest that that there's a sort of a transformational change which corporates are looking to do in this sort of challenging environment, और उस वजह से इस तरह के orders उनको मिले हैं, where companies are sort of taking their IT to sort of new levels। तो मुझे लगता है कि अगला साल भी IT कंपनीज के लिए अच्छा रहेगा। I do like TCS, I do like let's wait for Infosys। HCL टेक भी मुझे काफी पसंद है, और मिड कैप आईटी मुझे खास करके पसंद है। उसमें थोड़े नंबर्स कुछ कंपनीज के वीक आ सकते हैं, बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस टू वॉच। आई थिंक अनदर इंपॉर्टेंट स्पेस टू वॉच इज होटल्स। थोड़ी देर पहले आप इंडियन होटल्स की बात कर रहे थे, वो भी एक न्यूज आइटम आया था कि बंबई जैसे शहर में होटल रूम नहीं मिला था, एंड सम एस्ट्रोनॉमिकल प्राइस वाज कोटेड। सो आई थिंक दैट्स वेयर sort of hotels and tourism will go। Shalby is another stock which I like within the range। और मुझे लगता है कि फिर से जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि चाइना में कोविड बढ़ने से, आई थिंक दैट चाइना प्लस वन सॉर्ट ऑफ सेट, वो जो एक पूरा प्ले था वो फिर से हम देखेंगे, वेदर इट इज अ दीपक नाइट्राइट और होल होस्ट ऑफ केमिकल स्टॉक्स। सो दीज कुड बी द 2 or 3 स्पेसेस जो मुझे लगता है कि अगले महीने के लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है।